हेलो, वेलकम टू माय चैनल ग्रो बाय नेट। तो आज हम लोग बात करेंगे वैभव ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। और इसके बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ, बस आपको 5 से 7 मिनट में सारा कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑलरेडी मेरे स्क्रीन में इनका वेबसाइट खुला हुआ है। वैभव ग्लोबल लिमिटेड VGL सेबी NSE और BSE में लिस्टेड है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग इनके वेबसाइट पे आते हैं तो फर्स्ट BC इनके कुछ स्लाइडर्स हैं और स्लाइडर्स से आपको समझ में आ जाएगा कि इनका क्या बिजनेस है। Actually, they are in fashion, they are in jewelry, they are in health products, not completely health products, हाँ बट इनका जो मेन जो बिजनेस है उनका ज्वेलरी बिजनेस है। और वेबसाइट पे लाने का मेरा क्या मतलब है कि अगर आप इनके वेबसाइट पे आते हो तो आपको तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, बट जो काम का जो इन्फॉर्मेशन है यू कैन सी कि इनका जो रिटेल मार्केट्स है दैट इज द शॉप LC, TJC और शॉप LC जर्मनी। ये तीनों क्या है, तीनों इनका जो जिससे इनका बिजनेस आता है। मेन जो शॉप LC के नाम से रजिस्टर्ड है जो कि US में काम करते हैं, जो TJC के नाम से है वो UK में काम करते हैं, और जो शॉप LC है वो जर्मनी में काम करते हैं। मेनली क्या है, इनका टीवी सेल्स है प्लस इनका वेब प्लेटफॉर्म है। मतलब ये टीवी में सेल करके भी बेचते हैं और इनके डायरेक्ट आप ऑनलाइन इनके साइट पे भी जा करके आप इनके प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इनका जो रिटेल मार्केट्स है दैट आर इन द ऑरेंज, ये पूरा US को कवर करती है, और UK में जर्मनी है और ये UK का पार्ट है। इनका UK से भी अच्छा खासा बिजनेस आता है, ऑलमोस्ट 30% का बिजनेस आता है UK के साइड से। और आप देखते हैं सोर्सिंग कंट्रीज दैट इज इंडिया, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इनके सोर्सिंग कंट्रीज का क्या मतलब है, जहां से ये प्रोडक्ट्स मंगवाती है ये सोर्सिंग कंट्रीज से। और फिर क्या करते हैं, ये जयपुर और मुंबई में इनका मैन्युफैक्चर होता है और ये बेचते कहाँ पे है, आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी एंड UK। ठीक है, इनके वेबसाइट पर देखते हो कि जो इनका जो कंपनीज है दैट इज शॉप LC USA, TJC UK बेस्ड टीवी चैनल एंड ई-कॉमर्स, शॉप LC जर्मनी। तो ये इनका जो ओवरव्यू एक है आपके वेबसाइट से पता चल जाएगा। आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके अबाउट पेजेस में जाकर करके आप इनके देख सकते हो कि इनके मैनेजमेंट में कौन कौन है, इनका क्या एक्चुअल दूसरा बिजनेस भी। एक्चुअली वेबसाइट से पता क्या चलता है ना कि कंपनी कितना अप टू डेट है। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा अप टू डेट है तो आपको इनके देखिए, अब हम लोग कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर पता नहीं कर सकते हैं क्या है, हम लोग के पास क्या ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है। और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में ही अगर कोई अगर कंपनी अपडेट नहीं है तो इससे पता चलता है कि कंपनी की मैनेजमेंट का क्या माइंडसेट है। तो हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी से हम लोग को पता चलता है कि कंपनी के क्या हालत है। ओके, जो नेक्स्ट जो हम लोग लेके जाएंगे, मैं आपको इनके एक वेबसाइट पे दिखाता हूँ। ये देखिए इनका एक वेबसाइट है tjc.co.uk। ये इनकी UK की वेबसाइट है, प्लस टीवी चैनल है जो यहाँ से ये लोग मार्केट जनरेट करती है, जो प्रोडक्ट सेल करती है। तो ये अब जैसे इनके वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपको देखने से लग जाएगा कि एक पूरे ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो कि फैशन के सामान बेच रही है, फुटवेयर है, एक्सेसरीज है, और मेनली इनका जो कलेक्शन है दैट इज द ज्वेलरी, डायमंड के ज्वेलरी में आपको बहुत सारे ज्वेलरी के इनके कुछ ब्रांड है, गोल्ड का ज्वेलरी है, बैक कलेक्शन है। तो मतलब ओवरव्यू आपको क्या दिखता है कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें कि ज्वेलरी के लिए फुल कस्टमाइज आपको सामान आप इसमें परचेस कर सकते हैं। प्लस एडिशनल क्या होता है कि आपको इनके जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं लाइक फैशन के जो आइटम्स है, लाइक एक्सेसरीज है, क्लोथ्स है, फुटवेयर है, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे कुछ आपको यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मुझे क्या सबसे पसंद है कि इनका जो वेबसाइट है, आपको फर्स्ट टाइम लगेगा कि आप अमेज़न में एंटर किए हो। देखो क्या होता है ना कि ऑनलाइन के बिजनेस में बहुत भयंकर स्कोप है, ऑनलाइन के बिजनेस में बहुत भयंकर स्कोप है। ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग अभी पिछले 5-10 सालों में जो देखा है, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेज़न है, कितना रफ्तार से ये आगे बढ़ी है। ठीक है, तो जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, तो ये क्या है, ये ग्लोबल प्रोडक्ट्स बेचती है, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स बेचती है, ये सारा कुछ सेल करती है। ठीक है, बट कुछ स्पेशल अगर आपको खरीदना है, जैसे अगर आपको ज्वेलरी खरीदना है तो मुझे नहीं लगता फ्लिपकार्ट पे जाओगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेज़न जो उनका जो ब्रांडिंग है वो ज्वेलरी के हिसाब से ब्रांडिंग नहीं है। और ये कारण भी है, ये एक्चुअली कारण भी है क्यों नहीं ब्रांडिंग किया गया है। ये मैं आपको अभी बाद वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इस वेबसाइट से क्या मुझे
बताने का है कि इनके वेबसाइट को देख करके आपको ये लग जाएगा कि इनके पास पोटेंशियल है, इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। पहली बात, ये न्यू कंपनी नहीं है, ये जो शेयर मार्केट में जो लिस्टेड है वो ऑलरेडी 2005 में लिस्टेड है। तो कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बिजनेस को रन करने का और बिजनेस में प्रॉफिट करने का। ओके, चलिए अब इनके फाइनेंशियल्स को हम लोग देखते हैं। फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनके ओवरव्यू। 5,870 करोड़, 5,870 के मार्केट कैप है। मैं उसी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाता हूं जो कंपनी 5,000 से अधिक मार्केट कैप हो। थोड़ी स्टेबिलिटी आता है, कहने का मतलब है। स्टॉक भी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, बट ज्वेलरी में एक्चुअली थोड़ा ज्यादा होता है पी, अभी आपको पता चलेगा। करंट प्राइस क्या है? 356, 356 है। बुक वैल्यू 70 के आसपास है, 70 5 35, मतलब ऑलमोस्ट 5 गुना है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाई लो आप देखेंगे कि 637 इनका 52 वीक हाई है और 288 इस तरह लोवेस्ट वन। बाय द वे जो सबसे हाई इनका है ऑलमोस्ट वो 1100 हजार के करीब है, जहां से ये शेयर फॉल बैक हुआ है और अभी ये 356 पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड भी इस बार मिला है, फेस वैल्यू 2 रुपए का है। आरओई अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है। अगर आपको 21% आरओसी है मतलब बुरा नहीं है, ठीक है, मतलब गुड है, अच्छा है। इंडस्ट्री पी के हिसाब से मैंने बोला आपको थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, बट ये इंडस्ट्री भी कंपेयर जो होती है वो हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से इंडस्ट्री का इनका कंपेयर हुआ है, बट ये एक्चुअल करेक्ट नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ एक की पॉइंट्स है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Presently, USA accounts for 70% of the total revenues, while UK accounts for the rest of 30% revenues. इसका मतलब है जो इनका जो सेल्स है वो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? यूएसए में होता है, जहां से इनका 70% का रेवेन्यू आता है और जो बच जाता है 30% वो आपका यूके से आता है, यूके प्लस जर्मनी, ठीक है, वहां से इनका आता है। और इनका एक की पॉइंट क्या है? ईएमआई बेस्ड सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 8% रेवेन्यू टू 40% ऑफ टोटल रेवेन्यूज। ये ईएमआई बेस्ड क्या है? जो एक्चुअली बजट ज्वेलरी कॉस्टली होता है, करेक्ट, ज्वेलरी कॉस्टली होता है। तो लोग क्या करते हैं, हम लोग के इंडिया में भी ट्रेंड आ रहा है, जैसे मुथूट फाइनेंस वगैरह कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करो महीने में और आप एक टाइम फ्रेम के बाद आप वहां से कुछ गोल्ड खरीद सकते हो। सेम ये कॉन्सेप्ट वहां भी लाया जा रहा है और इनका जो ग्रोथ आप देख रहे हो, लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ, 2021 का मैं बता रहा हूँ, ये 31% था, नाउ इट इज बीन मूव टू 40%, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब 8% से इनका जो रेवेन्यू है 40% तक पहुंचा ईएमआई बेस्ड पे, मतलब बजट पे, इनको वहां पे बोला जाता है बजट पे, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा करके आप एक ज्वेलरी खरीद सकते हो, तो इनका ईएमआई में इनको इंटरेस्ट भी आता है और इनके प्रोडक्ट भी बिकते हैं, तो एक बिजनेस मॉडल है, तो अच्छा है ये कंपनी के पर्पज से। एक और इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये कंपनी वैभव ग्लोबल लिमिटेड मेनली किस पे काम करती है? ज्वेलरी पे, बट अदर देन ज्वेलरी आइटम्स लाइक फैशन एक्सेसरीज, मेकअप आइटम्स, बॉडी केयर आइटम्स, ये इनमें बहुत ज्यादा ध्यान भी दे रही है और कंपनी इसका अलग से एक ब्रांड भी बनाएगी डेफिनेटली। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ ये ज्वेलरी में ही टिकी नहीं रहेगी, डेफिनेटली ये अपना जो डिपार्टमेंट है, जो स्कोप है, उसको और थोड़ा सा ब्रॉड करेगी और ये फुल्ली बोल सकते हैं कि अच्छा बिजनेस ला करके दिखाएगी अपने कस्टमर्स के पास। ये देखिए, कंपनी ओन्स शॉप एलसी, मैंने आपको पहले ही बताया है। प्रेजेंटली अबाउट 67% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टीवी प्लेटफॉर्म। जो 60 इनके दो प्लेटफॉर्म है सेल्स करने के, एक है आपको मैंने बताया कि टीवी चैनल और आपका वेब प्लेटफॉर्म। अब ये मोबाइल एंड्रॉयड भी इनका एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है आई गेस, ठीक है, तो ये वहां से भी रेवेन्यू अब जनरेट करेगी, ठीक है। तो इनका जो अभी का जो रेवेन्यू है दैट इज 67% वो टीवी चैनल से आता है और 33% आपका आता है वेब ऑनलाइन से। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये अगर आप यहाँ पे जाते हो ना, आपको कंपैरिजन मिलता है, पीयर कंपैरिजन। जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनका कंपटीटर्स कौन है, ठीक है, कंपटीटर्स कौन है। तो ये कंपटीटर जो इनका है वैभव ग्लोबल के साथ टाइटन का आप देख सकते हैं, कल्याण ज्वेलर्स देख सकते हैं, पीसी ज्वेलर का देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये करेक्ट नहीं है। इसका रीजन क्या है कि जो वैभव ग्लोबल है इनके कस्टमर्स कौन है, या तो अमेरिकन है, यूएस में जो रहते हैं, इधर जो यूके में है और जर्मनी में है। बट जो टाइटन के जो कस्टमर्स है वो कौन है? मेनली हमारे इंडियंस है, ठीक है। और हम लोग ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदना कितना पसंद करते हैं ये हम लोग खुद में जानते हैं।
हम लोग ऑनलाइन, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी ऑनलाइन कुछ ज्वेलरी खरीदा। हाँ, मे भी कुछ थोड़ा बहुत जो जो जनरल ज्वेलरी होता है वो खरीद सकता है, बट नॉट गोल्ड, डायमंड, जो एक्स्ट्रा अदर कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं। तो कंपैरिजन यहाँ पे सही नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इनका जो इंडस्ट्री का जो पी था, आप देख सकते हैं पी का जो इंडस्ट्री का जो पी है वो थोड़ा सा करेक्ट नहीं है वैभव, क्योंकि हमारा इनका कस्टमर ही डिफरेंट है। यूएस के कस्टमर डिफरेंट माइंडसेट के हैं, हम लोग कस्टमर डिफरेंट माइंडसेट के। हम लोग गोल्ड लेते हैं एज ए सेविंग पर्पज से, ठीक है, कि उसको हम लोग रखेंगे, बाद में जब सोना का ज्यादा दाम हो जाएगा तो उसको बेच के हम लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे। बट यूएस का माइंडसेट क्या है, वो लोग फैशन के हिसाब से ज्वेलरी लेते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं लेते कि हाँ आज हम लोगों ने डायमंड ले लिया। वो लोग ज्यादा परचेस करते हैं डायमंड में, बट बी आर परचेजिंग इन गोल्ड। तो ये थोड़ा माइंडसेट है, तो कंपैरिजन यहाँ पे सही नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है। आप ये देख सकते हैं कॉस्ट टू मार्केट प्राइस वर्सेस बुक वैल्यू इज 5.12, जो कि ठीक है, बढ़िया है, नॉट बैड। हाँ, सेल्स आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली सेल्स है 485 से 560, ये निरंतर आपका अच्छा होता जा रहा है, ठीक है। अभी जो लास्ट इनका जो सितंबर 2022 में जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया, दैट इज 646 करोड़, 646 करोड़ का है। उसमें से जो इनका नेट प्रॉफिट है दैट इज द 23 करोड़, ठीक है। और तो जो इनकी पिछले क्वार्टर से अच्छा है, ठीक है, और पिछले क्वार्टर जाएंगे आपको तो 27 है। और यही कारण है, अगर आप देखोगे कि पिछला इनका अच्छा आ रहा था क्वार्टर, बट नाउ ये इनका कम आ रहा, तो यही कारण है कि वैभव ग्लोबल लिमिटेड अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये सही चलता तो मे बी ये ट्रेंडिंग में नहीं रहता और मे बी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और इसका रीजन आप लोग को पता ही है कि क्या है, कि यूके में, यूएसए में एक तो रिसेशन की खबर भी है, हमारा निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा सा अभी डाउन में है, प्लस क्या है कि एफआईज बेच रहे हैं, प्लस जो मेन इंपॉर्टेंट है इनका कि जो यूक्रेन और यूके और रसिया में जो इनका वार चल रहा है, ठीक है, नॉट डायरेक्टली यूके से बट यूके इन्वॉल्वमेंट है वार के साथ, तो इस कारण से इनके यहाँ पे ये आप देख सकते हैं प्रॉफिट का असर, प्लस इनके जो सोर्सिंग कंट्री है, जो मैंने आपको दिखाया है 20 सोर्सिंग कंट्री है, वहां से भी जो मटेरियल कॉस्ट आ रहा है वो थोड़ा कॉस्टली आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को भी बताया कि कभी भी जैसे कोविड आया, कोविड के बाद कैसा शेयर मार्केट बूम किया है, ठीक है, सेम इनके साथ भी होगा कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा और फिर से ये अपने हाई पे पहुंचेगी और दबा के प्रॉफिट देगी, ठीक है। तो ज्यादा सोचने का नहीं है, कंपनी ठीक है, यही तो हम लोग का काम है शेयर मार्केट में। देखिए, सबसे पहले मैं तो किसी भी अपने सब्सक्राइबर को, फ्रेंड को कभी नहीं बोलता हूँ कि आप इंट्राडे करो, आप कुछ और करो। मेरा पर्पस एक ही रहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करो, शेयर मार्केट इज लाइक इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट करो, भले आपको 1000 में 10 रुपए आ रहे हो, ठीक है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस से बचने का तरीका होना चाहिए, करेक्ट। तो अभी आप हम लोग देखेंगे इनका कि प्रॉफिट एंड लॉस रखेंगे ऑन ईयर वाइज, दैट इज 2011 से आप देख सकते हैं कि 526 से ऑलमोस्ट 2752 करोड़ पहुंच गया है, तो थम्स अप तो बनता है इनके लिए ये। और पहली बात तो इनका मार्केट एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब बहुत ईयर्स से, बहुत सालों से ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 43 करोड़ से सीधा 237 करोड़ पे पहुंच गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 5 इयर्स का 250% है, 260%, मतलब इतना आपको डबल करके दे दी है मनी, और क्या चाहिए आपको। आप इनके बैलेंस शीट में दे सकते हो तो जो रिजर्व्स है इनका लगातार बढ़ता जा रहा है, बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, 166 करोड़ बोरोइंग है, ये कभी भी पे कर सकती है कंपनी, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। कैश फ्लोज इज गुड। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोमोटर्स देखते हैं तो प्रोमोटर्स में आप देख लेंगे 57.9, ऑलमोस्ट 58% है इनका। और इनका जो एफआईज है, एफआईज में भी जो कंट्रीब्यूशन है दिन पे दिन बढ़ता जाता है। बट इस कंडीशन में जो कि अभी यूएसए में रिसेशन के न्यूज से प्लस एफआईज बेच रही है, उसके बाद भी ये इंप्रूवमेंट दिखा रही है एफआईज में, इंटरेस्ट दिखा रही है एफआईज, और ये 10.71 से 20.74 हो गया है। एक्चुअली ये डबल नहीं हुआ है, ये जो आप मालावर इंडिया फंड लिमिटेड देख रहे हैं, ये पहले डीआईज में थी, ये उठ के एफआईज में गई है, इसीलिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे डबल दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि डबल हो गया है। और पब्लिक में आप देख सकते हैं कि विजय केडिया है, एक्चुअली पब्लिक का टोटल जो है 14.64 है,
14.64 में विजय केडिया और आशीष कचोलिया जी के पास ऑलमोस्ट 3.5% है, तो 11.5% के पास पब्लिक हाथों, मतलब जो 89% का जो शेयर्स है वो स्ट्रांग हाथों में है। ठीक है, तो ऐसा कंपनी को बिल्कुल भी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं तो आप इसको देखिए, कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने समझ बूझ के साथ। ठीक है, और इसमें आपको मैं क्या दिखाने वाला था, ये देख सकते हैं आप। अभी बस 2 वीक पहले का ये न्यूज है। Kedia did not tinker with his holdings of 10 companies, which included the second biggest holding with the Vaibhav Global Limited 1.95% stake। तो अभी केडिया जी ने इसमें कुछ भी अपना स्टेक घटाया नहीं है, तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये नहीं घटाया तो ले ही लेना चाहिए। मतलब दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, आपको पॉजिटिव थिंग्स देखना है हमेशा। ठीक है, तो ओके, जिस तरह हम लोग चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी मैं अगर इनको रेंज लगाता हूँ तो यू कैन सी कि ऑलमोस्ट ये 65% डाउन है फ्रॉम इनका जो हाई पॉइंट था 1040 का राउंड का हाई था, वहां से इन्होंने सीधा भी फॉल कितना किया है 65%। ठीक है, और अगर अभी इनका रेंज लगाते हैं तो इनका अगर हाई से भी अगर ये टारगेट तक जाते हैं तो आपको 43% का बेनिफिट है, और अगर इस लेवल पे जाते हैं तो 74% का बेनिफिट है। ठीक है, तो नो डाउट इनका जो चार्ट भी है वो भी सही दिख रहा है। अभी ये ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 65% फॉल भी हो चुका है, और ये कोरोना का टाइम का है। ठीक है, अगर मैं आपको भी जूम करके दिखाता हूँ तो दिस इज द कोरोना टाइम, जो ये इनका जो कोरोना के टाइम में था मार्च 2020, यस मार्च 2020 232 का था, उनको इन्होंने सुपर स्पाइक लगाया और यहाँ से सीधा ही फॉल किया। ठीक है, तो इंडस्ट्री अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस भी इनका अच्छा है, तो इसको आप डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखिए वैभव ग्लोबल लिमिटेड को, और अपना R&D कीजिए, रिसर्च कीजिए, और इसके साथ आप जा सकते हैं। अच्छा स्टॉक है। ओके, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस, और कुछ भी कमेंट हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू।